दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत राजधानी की 41,000 बेटियों को सीधे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना पहले एक अलग नाम से संचालित थी, लेकिन अब इसे नए स्वरूप और नई पहचान के साथ लखपति बिटिया योजना के नाम से लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हों और उन्हें भविष्य में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सरकार ने योजना के लिए कुछ अहम शर्तें भी तय की हैं। योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका होगा। इसके साथ ही बच्चे का मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया है, अगर 18 वर्ष से पहले विवाह हो जाता है तो उस स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना पर फिलहाल करीब 160 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने का अनुमान है। हालांकि जरूरत पड़ने पर सरकार अतिरिक्त बजट का आवंटन करने से पीछे नहीं हटेगी। सीएम ने यह भी स्वीकार किया कि पहले की योजनाओं में बड़ी संख्या में खाते अनक्लेम्ड रह गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 1,86,000 से अधिक मेच्योरिटी खाते बिना दावे के पड़े हुए हैं। अब सरकार ऐसे खातों की पहचान कर उन्हें फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया तेज कर रही है। पर मैं उससे भी बेहतर और खुशी की बात जो योजना जिसे घोषित करते हुए मुझे खुशी हो रही है वो कहना चाहती हूँ। ये लाडली योजना को हम बंद करेंगे। 31 मार्च तक ये लाडली योजना को हम बंद कर देंगे और नई योजना इसकी जगह पे खोलेंगे जिसका नाम होगा दिल्ली लखपति बिटिया योजना। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जिसमें हम हर बच्ची को जो दिल्ली की निवासी होगी, जिसका परिवार दिल्ली में रहता होगा, घर में 2 सर्वाइविंग बच्चियों को हम देंगे और इसका अमाउंट हम 20-20 हजार रुपए लगभग हर बच्ची पे बढ़ा देंगे। जो पहले 36,000 था उसको हमने 56,000 किया है और 12वीं में एंटर होने पे नहीं, हमने मोटिवेट किया है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है। आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ये मैच्योरिटी मिलती है और उस मैच्योरिटी पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपया मिलेगा। मिनिमम 1 लाख रुपया। तो पिछली योजना में तो कभी किसी को मिला, किसी ने भरा, किसी ने नहीं भरा, पर हमारा प्रयास रहेगा कि दिल्ली की सभी बेटियां जो इस कैटेगरी में आती हैं, इस कंडीशंस को पूरा करती हैं, उन सभी बेटियों को इस योजना में जोड़ा जाए। कुछ कंडीशंस हम लगाएंगे कि उस बच्ची का वैक्सीनेशन होना जरूरी है, उस बच्ची का रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ना जरूरी है और यदि 18 साल से पहले उसके माँ बाप उस बच्ची की शादी करते हैं तो इस योजना का एक भी पैसे का लाभ उसे नहीं देंगे। हम चाहते हैं हमारी दिल्ली की बेटियां बढ़ें, पढ़ें, आगे जाएं। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर कदम पे खड़ी है। ये राशि उनके जीवन को नई दिशा देने वाली होगी। पूरे मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लाडली योजना का नाम बदल के लखपति बिटिया योजना कर दिया, दोनों योजनाओं में क्या अंतर है? क्या वाकई इससे कोई फायदा होगा जनता को? हेलो राजीव, आवाज आ रही है आपको? जी। जो लाडली योजना थी दिल्ली की लड़कियों के लिए, उसको बदल कर नाम उसका लखपति बिटिया योजना कर दिया और कुछ शर्तें बदल दी हैं। क्या इसको लेकर आम आदमी संतुष्ट होगा? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, क्योंकि योजना बदलने से आम जनता को अगर सुविधाएं मिले तब कहीं ना कहीं उस योजना को सफल माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली योजना की बात करें जो बेटियों के लिए चलाई जा रही थी, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को उनके अकाउंट में कुछ पैसे मिलते थे जो 18 साल तक के लिए कहीं ना कहीं वैलिड होते थे, और जब 18 साल की बेटी कंप्लीट कर लेती थी तब कहीं ना कहीं उसकी उम्र, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको कुछ पैसे जो है वो दिए जाते थे उसके अकाउंट में। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार यानी कि नई रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, तब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पिछली योजना को बंद किया जाएगा और नई योजना जो है वो चालू की जाएगी। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार को एक चीज समझनी चाहिए कि पिछली योजना कितनी सफल रही और नई योजना कितनी सफल हो पाएगी, ये दूसरा एक सवाल बनता है। दूसरा यहाँ पर बात करें
बेटियों के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार या फिर कहे मुख्यमंत्री जिस तरीके से दावे कर रही है कि हर बेटी के अकाउंट में उसके पैसे जो है 18 साल पूरे होने के बाद लगभग 1 लाख रुपए वो मिलेंगे, मगर यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जब तक वो बेटी 18 साल की होगी क्या वो 1 लाख रुपए उसके लिए सुनिश्चित पूरे रहेंगे? क्योंकि भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर महंगाई दर जिस तरीके से बढ़ेगी वो 1 लाख रुपए तो उसके लिए किसी भी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि 0% माना जाएगा वो। मगर यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार जिस तरीके से योजना बदल रही है तो उससे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे तब कहीं ना कहीं जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि नई सरकार अगर आ गई यानी कि भाजपा की सरकार आ गई तो योजनाओं को, पुरानी योजनाओं को बंद किया जाएगा और बाकी योजनाएं नई खोली जाएंगी जिसके तहत कुछ भी जनता को नहीं मिलने वाला। और वही चीज अब होती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो पिछली योजना थी उसके तहत अगर ये सुविधाएं नहीं मिली तो नई योजना खोल दी, मगर नई योजना भी उससे मिलती जुलती ही है जो पिछली योजना थी। जी राजीव, जो है इसके पीछे कोई सियासत भी देखते हैं इस योजना के पीछे आप? देखिए यहाँ पर बिल्कुल राजनीतिक माहौल जो बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था चुनावी समय के अंदर कि नई सरकार अगर बनती है यानी कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो तमाम वो योजनाएं जो हैं जो चलाई जा रही हैं वो बंद हो जाएंगी, और वही चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुरानी योजना को बंद करने की खुद रेखा गुप्ता अनाउंस कर रही है और नई योजना को खोलने की बात कर रही है। तो क्या वाकई में सुविधाएं जनता तक मिल भी पाएंगी या फिर योजनाओं के नाम पर सिर्फ ऐसे ही खाना पूर्ति देखने को मिलेगी? जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार की योजना है और उसका नाम बदला गया है, उससे कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी।